दोस्तों नमस्कार। मैं हूं विजय कुमार, एक लेखक। दोस्तों आज हम गौर करेंगे कि मायावती, चंद्रशेखर, पेरियार, अंबेडकर किस तरह पिछड़ों को, जिनको आज पिछड़ा कहते हैं, उनको मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे थे और उनको बहुजन में रखने की कोशिश कर रहे थे। और बहुजन से मज़े की बात यह है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ण और वैश्य वर्ण बहुजन से बाहर हैं। तो फिर बहुजनों की ताकत दुनिया में रह कितनी जाती है कि जो किसान जातियां हैं, अहीर, गुजर, गडरिये, कुर्मी, लोधी, कुशवाहा, सैनी, अब ये कहते हैं 7,143 जातियां हैं। मूर्खों, 7,143 जातियां नहीं हैं। जिस तरह से यादवों को कहीं अहीर बोलते हैं, कहीं गवली बोलते हैं, कहीं राउत बोलते हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ में, कहीं अहीर, कहीं ग्वाला, तो क्या 15 जातियां हो गई। उसी तरह गडरियों को महाराष्ट्र में धनगर, यूपी में बघेल, पाल, धनगर, गडरिया, कहीं भारवाड़ बोलते हैं, कहीं बकरवाल बोलते हैं, कहीं रेवारी बोलते हैं। तो ये क्या 50 जातियां हो गई। कहीं कुरुबा बोलते हैं, कर्नाटक में कुरुम्बा बोलते हैं। ये 50 जातियां हो गई। उस तरह गुर्जरों को कहीं गुर्जर बोलते हैं, कहीं कुछ और बोलते हैं। संभवतः गुर्जरों को गुर्जर और भी कई नाम हैं इनके, जो अभी मेरे जहन में नहीं है। इसलिए गुर्जर वैसे नॉर्थ इंडिया की कास्ट है, हिंदी बेल्ट में ज़्यादा है तो गुर्जर ही बोल देते हैं। और जितने भी माइग्रेट हो गए गुजरात में गए, तो जितनी भी किसान जातियां हैं, पहले तो 7,100 कितनी जातियां वो है नहीं। दूसरा, मायावती ने, चंद्रशेखर और सो कॉल्ड पिछड़े समाज के नेता भी, जिसमें अखिलेश यादव, श्यामलाल पाल, विश्वनाथ पाल, ये सब किसान जातियों और पशुपालक जातियों को मूर्ख बना रहे हैं। यद्यपि मैं मनुस्मृति नहीं मानता। जब मैं मनुस्मृति नहीं मानता तो तुम तो मनुस्मृति मानकर किसान जातियों को शूद्र बता रहे हो, किसान जातियों को, पशुपालक जातियों को शूद्र बता रहे हो, बहुजन में गिन रहे हो। फिर मैं एक बार कर दूं कि मेरा इसमें कोई उद्देश्य नहीं है कि किसी को मैं ऊंचा मानूं, किसी को छोटा मानूं या किसी को बड़ा मानूं। और मैं मनुस्मृति को भी नहीं मानता हूं। लेकिन चूंकि आप मनुस्मृति के आधार पर किसी को छोटा और किसी को बड़ा मानते हो, तो ये लाजमी हो जाता है कि मैं, जो पेरियार था, जो कंचन इलैया है, जो हैदराबाद सिकंदराबाद में रहता है, जो सो कॉल्ड ओबीसी हैं, ये दोनों एक ही जाति के हैं, गडरिया जाति के, सैफर्ड कम्युनिटी के। तो ये इन लोगों ने, और मायावती और चंद्रशेखर ने और बहुत सारे, डॉक्टर लक्ष्मण यादव, जो सो कॉल्ड अपने को शूद्र बने बैठे हैं, ये राजनीतिक एजेंडा है, पॉलिटिकल एजेंडा है। अब मनुस्मृति के हिसाब से भी किसान जातियां किस में आती हैं उसको हम बताएंगे। ब्राह्मण पूजा करने वाला, तो भाटी साहब कहते थे कि जन्म के आधार पर ही जाती है, वर्ण बना दिए गए हैं। निश्चित तौर पर मनुस्मृति में जन्म के आधार पर वर्ण है, वो गलत है। मैं तो पहले ही बोला हूँ कि मैं मनुस्मृति जैसी मूर्ख किताब को नहीं मानता, पर मैं उन मूर्ख बहुजनों, मायावती, पेरियार तो बहुजन में आता नहीं, वो तो ओबीसी है, वो तो किसान है। कंचन इलैया जो प्रोफेसर है, वो भी पिछड़ी जाति, वो भी शूद्र में आता नहीं। ये लोग सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। अब मनुस्मृति का हम प्रथम अध्याय पढ़ते हैं और उसमें बताएंगे आपको कि मनुस्मृति में कौन शूद्र है और कौन वैश्य है। पढ़ते हैं, इसका PDF में डाउनलोड कर रहा हूँ, आप देखना।
तो ये जो मूर्ख बना रहे हैं, जो हमसे भी बड़े मूर्ख हैं और किसान जातियों को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके गौरवशाली इतिहास को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग, जो सो कॉल्ड दलित नेता और कुछ उनके चट्टे बट्टे, जैसे दतिया से एक दामोदर यादव लड़ रहा है जो यादव है, और इस तरह के अनेक नेता जो फूट डालने का काम कर रहे हैं सनातन वैदिक धर्म में। मैं मानता हूं कि मनुस्मृति बहुत ही घटिया और वाहियात किताब है, लेकिन तुम उस मनुस्मृति के आधार पर जब उसको वाहियात मानते हो तो बहुजन का फंडा कहाँ से लाते हो? और फिर मनुस्मृति तो किसान जातियों को बोलती ही नहीं कि आप शूद्र हो। तो ये श्लोक पढ़ते हैं हम इस 87 से 93 श्लोक पर जाएंगे और बताएंगे कि मनुस्मृति में क्या लिखा है, और इसकी ओरिजिनल कॉपी में कर रहा हूँ, ये नहीं है क्योंकि लफड़ा हो इसमें। कौन सा क्या चल रहा है ये? पूरी खत्म हो गई क्या? हाँ जी, देखे जाते हैं अभी। पहले मनुस्मृति प्रथम अध्याय अभी खोल कर रखता हूँ मैं। हाँ जी, आ गया। मिर्चें तो लगेंगी, ये पॉलिटिकल लोग हैं, इनकी बातों में मत आइए और अपने को छोटा और बड़ा समझने की जरूरत नहीं है। कोई भी हो, XYZ, कोई भी अपने को छोटा बड़ा न समझो। मनुस्मृति क्या कह रही है वो तेल लेने जाए। तो हम अब हम इसका श्लोक पढ़ते हैं। ये देखो आ गया। चौरासी। ये रहा। आज इसका पढ़िए ये। रुको मैं खोलता हूँ इसको। मनुस्मृति PDF मनुस्मृति का हम मनुस्मृति वैश्य को देखो, थोड़ा सा आप इसको कर लीजिए। ये देखिए, मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था में वैश्य को तीसरा स्थान दिया गया है, जो ब्राह्मण और क्षत्रिय के बाद आता है। वैश्य अपने अपने परिवार के लिए भरण पोषण के लिए व्यापार, खेती और पशुपालन पर निर्भर होता था। तो जितनी भी OBC जातियां हैं, राम कुमार भाटी, मैं मानता हूँ कि मनुस्मृति एक वाहियात किताब है, लेकिन गुर्जर, पिछड़ी जातियां जिनको आप बोलते हो OBC की कोई भी जाति शूद्र वर्ण में नहीं आती है। हालांकि शूद्र कहना भी किसी को बड़ी ही नीच प्रवृत्ति है, और जो दूसरे को शूद्र कहते हैं, अपने को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, उन ऐसे नीच स्वार्थी लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि तुम्हारी जो प्रवृत्ति है पशुओं से भी बदतर है। पशु तो फिर भी अपने समाज में खेलता कूदता है और सिर्फ खाने के लिए लड़ाई करता है। तो दोस्तों, ये मायावती हो, बहुजन समाज के लोग हों, और कुछ मुस्लिम भी मिले हुए हैं। मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, मुस्लिम नेताओं से, तो तुम्हारी तो कोई औकात ही नहीं है जो इंसानियत में बोलें, क्योंकि तुम्हारा पैगंबर तो खुद लुटेरा था। तुम्हारा पैगंबर तो औरतों को बाजारों बेच देता था। तो ये तुम्हारी किताब से ही मैंने वीडियो डाले। लेकिन अब इन सो कॉल्ड दलित लीडर जो SC में आते हैं भारत के अंदर,
मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। एक तरफ तो आप मनुस्मृति को नहीं मानते हो, फिर जो किसान जातियाँ और पशुपालक जातियाँ हैं, भाई किसानी और पशुपालन एक व्यापार है ना, उससे तो प्रॉफिट होता है। तो किसान और पशुपालक जातियों को, और जो अपना काम स्वयं करती हैं, कुम्हार व्यापार करता है, कुल्हड़ बनाता है, तेल निकालता है, उसको बेचता है, व्यापार करता है, तो फिर तुम इनको सूत्रों में कैसे रख सकते हो? यद्यपि मेरे हिसाब से वर्ण व्यवस्था शूद्र, वैश्य और ये क्षत्रिय और ब्राह्मण, ये एक तरह से मूर्खता है, पागलपन है। लेकिन तुम इसी पागलपन की किताब को, मनुस्मृति को ढाल बनाकर जो किसान जातियाँ, पशुपालक जातियाँ हैं, उनको आप शूद्र में रखना चाहते हो। क्या आप समझते, क्या मायावती और चंद्रशेखर ये समझता है कि वो किसान और पशुपालक जातियों को मूर्ख बना लेंगे या उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट है? इसलिए मायावती का बहुजन फार्मूला हमेशा फेल रहता रहा। और जिसको कोई, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप जो है आप सारा मनुस्मृति को पढ़ लें और पता लग जाएगी कि कौन वैश्य है, कौन शूद्र है और कौन क्षत्रिय है। तो क्षत्रिय युद्ध करने वाला है। अब उस हिसाब से जितने भी मार्शल जातियां थीं, वो तो जिनके नाम पर रेजिमेंट में नहीं है वो मार्शल जातियां। हालांकि ये अंग्रेज़ों का एक चलन था। तो महार अपने को अछूत क्यों कहते हैं? जब वो एक तरफ तो कहते हैं हमने भीमा कोरेगांव युद्ध में मराठों को हराया था, ब्रिटिश सेना के मिलकर, यानी गद्दारी तो की उन्होंने देश के प्रति, तो बहुत सारी कौमें ने की है, इस पर हमारी उंगली नहीं है, क्योंकि हम उन्हीं को क्यों टारगेट करें बेचारों को। तो दोस्तों, मैं मायावती से, चंद्रशेखर से, लक्ष्मण यादव से और दलित चिंतकों राम कुमार भाटी जैसे लोगों से पूछ सकता हूँ कि गुर्जर क्या वास्तव में शूद्र है, या मिस्टर श्यामलाल पाल, विश्वनाथ पाल, क्या पाल समुदाय शूद्र में आता है? मनुस्मृति के हिसाब से तो कोई भी पिछड़ी जाति शूद्रों में नहीं आती। तो फिर बहुजन की संख्या कितनी बचती है इस देश में? क्योंकि जो मुस्लिम्स हैं वो तो कहते हैं गैर मुस्लिमों से चाहे तुम बौद्ध भी बन जाओ, हमारा संबंध हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप काफिर हो। और काफिरों की स्त्रियों को लूटना, उनको बाजारों में बेचना जायज़ है, चाहे वो हिंदू हों, बौद्ध हों, उनको ये कोई मतलब नहीं है शूद्र से, फलाने से, जातिवाद से। यद्यपि इस्लाम में भी जातिवाद की गंदगी है, लेकिन इस्लाम का मूलभूत अंग नहीं है। उनका मूलभूत अंग ये है कि गैर मुस्लिमों को हर हालत में कत्ल करना है। तो ये मायावती और चंद्रशेखर जैसे लोग जो मूर्ख बना रहे हैं लोगों को, और बाई वर्च्यू मैं किसी भी धर्म की ऐसी बात को नहीं मानता जो बेवकूफ़ी है कि लाड़ से ब्राह्मण पैदा हो गया, फलाने से पैदा हो गया, ढिमकाने से पैदा हो गया, हनुमान जी ने सूरज निगल लिया। इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातों को नहीं मानता। मैं लॉजिकल बात मानता हूँ। अब वसुदेव कुटुंबकम की परिकल्पना की गई है, जिस विचारधारा किताब हो उसको आप खारिज नहीं कर सकते। लेकिन आप मनुस्मृति गाली देने वाले से पूछना चाहता हूँ, फिर आप उसी जातिवाद को आगे बढ़ा रहे हो। और क्या मूर्ख समझ रखा है कि सो कॉल्ड किसान और पशुपालक जातियों को, क्या वो बहुजन की श्रेणी में आएंगे और तुम्हारी लीडरशिप को स्वीकार करेंगे? इसलिए पिछड़ी जाति का कोई भी लीडर जो बहुजन के नेता हैं, चंद्रशेखर हो या मायावती हो, स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि मायावती और चंद्रशेखर दोनों झूठ बोलते हैं। उन्हें मनुस्मृति का ज्ञान नहीं है, राजकुमार भाटी को भी ज्ञान नहीं है, और आमने सामने बहस करे। मैंने 100 वीडियो डाले हैं मनुस्मृति पर। तो दोस्तों, लोगों के बहकावे में ना हो। और किसान जातियां बहुजन का हिस्सा ही नहीं है, जिसके हिसाब से शूद्रों को बहुजन का हिस्सा बनाते हैं कि क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण को छोड़कर सारे बहुजन है। तो सारी किसान जातियां तो वैश्य वर्ण में आती हैं। तो बहुजन में कौन बचे? अब आप समझ सकते हो, मैं कहने की आवश्यकता नहीं है। तो अपने दिमाग को खुला रखें और मूर्खों की बातों में ना आए। तुम अपने से
मतलब किसी कोई भी तुम्हें मूर्ख बना जाए बन जाएंगे। किसान जो खेती करता है, अच्छी खेती करता है, पशुपालक जो पशुओं से धन कमाता है, वो ये जानता है कि हमारा बैल, हमारी भेड़ या बकरी या अन्य ऊँट क्या चाह रहा है, वो इतना इंटेलिजेंट है। खेती करने वाला कहाँ खेती अच्छी होगी, वो इतना आज जो किसान जो खेती कर रहे हैं, जो किसी भी जाति के, वो वैश्य वर्ण में आ रहे हैं मनुस्मृति के हिसाब से। तो दोस्तों, चंद्रशेखर, मायावती, रतनलाल यादव और अन्य अम्बेडकरवादी नेताओं के भ्रम में ना जाएं, वामन बेसराम के भ्रम में जाएं। ये इनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, इनका कोई लेना नहीं है धर्म से, ना ये धर्म की ABCD जानते हैं। और ये हिंदू, जैन, बौद्ध ये धर्म नहीं है, ये संप्रदाय है। धर्म एक ही होता है जो कहता है कि पूरी दुनिया एक हमारा समाज है, परिवार है। तो दोस्तों, कोई भी किसान, पशुपालक जातियाँ शूद्र कास्ट, शूद्र में नहीं आती हैं। फिर मैं बता रहा हूँ कि मैं मनुस्मृति को रद्दी की टोकरी में डालता हूँ, लेकिन इसी मनुस्मृति के आधार पर चंद्रशेखर, मायावती जैसे अपने बहुजन नेता किसान जातियों को मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं। आप मूर्खता मनाएं, अपना विवेक खुला रखें। आप खुद धन कमाने वाले लोग हैं, मेहनत से कमाने वाले लोग हैं, क्योंकि खेती भी एक व्यापार है और किसान पशुपालक भी एक व्यापार है। और जो अपने को SC समझते हैं, अगर वो बिजनेस करते हैं तो वैसे हैं, वर्ण छोड़ो, व्यवसाय करते हैं, वो भी बहुजन में नहीं आते। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।